morning, my dear students. Myself, Sam Srivastav, your science teacher. Today, I am going to explain about the non-metals of your class. We have learned about the metals in previous class, and now we will discuss about the non-metals. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपनी प्रीवियस क्लास में मेटल्स के बारे में पढ़ चुके थे, मेटल्स के बारे में जानकारी ले चुके थे। आज की जो क्लास है उसमें हम नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं वो सारी चीजें हम आज इस क्लास में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे नॉन मेटल्स लिखा हुआ है कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं। तो जैसा कि मैंने मेटल्स के बारे में बताया था कि जी हार्ड होते हैं, शाइनिंग होते हैं एटसेट्रा, जो लिखा था डेफिनेशन में, तो जस्ट उसके अपोजिट हमारे नॉन मेटल्स होते हैं। ये नेचुरली हार्ड नहीं होते हैं, नेचर में हार्ड स्टेट में नहीं पाए जाते। आपकी और देखी जाए तो ये शाइनी नहीं होते। तो इस तरह से हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं। जब हम इनकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देखें। जैसा कि मेटल्स के बारे में आपने देखा था कि वो मेलेबल होते हैं, मतलब मेल्ट हो जाते हैं और मेल्ट होकर के वो किसी भी थिन शीट्स में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। नॉन मेटल्स हमारी नॉन मेलेबल होती है, जैसा कि लिखा हुआ है कि नॉन मेलेबल, ये मेल्ट नहीं कर सकते हम इनको, या फिर मतलब किसी थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए नॉन मेलेबल होती है। सेकंड, नॉन सोनोरस, मतलब ये आवाज नहीं करते। जैसा कि आपने देखा होगा कि मेटल्स के ऊपर किसी दूसरी मेटल से स्ट्राइक करते हैं तो वो, या वही मेटल आपस में हम स्ट्राइक कराते हैं तो फिर वो आवाज करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन नॉन मेटल्स में ऐसा नहीं है, ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो तीसरा थर्ड पॉइंट जो है वो है नॉन डक्टाइल। ये नॉन डक्टाइल नेचर गेन करते हैं क्योंकि इनको आप आसानी से इजीली, मतलब जो वायर्स में कन्वर्ट करने की प्रॉपर्टी होती है वो नहीं होती है इनके अंदर। हम इनको वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। दूसरा फोर्थ पॉइंट है जो आपका, वो है नॉन लस्टर्स, मतलब ये चमकदार नहीं होती। इनके अंदर कोई भी किसी भी प्रकार की चमक नहीं होती है, इसलिए ये नॉन लस्टर्स कैटेगरी में आते हैं। जो इनकी एक आप कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, जिससे आप आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जैसा कि मेटल्स के बारे में आपने जाना कि वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की, और उनके अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा सकती है या फ्लो की जा सकती है। लेकिन नॉन मेटल्स जो हमारे होते हैं उनके अंदर से हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं हो सकती या फ्लो नहीं करा सकते हम, इसीलिए इनको बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बोला गया है। अब बात करें कि इनका नेचर कैसा होता है, किस टाइप की इनकी स्टेट होती है, तो मोस्टली ये सॉफ्ट फॉर्म में पाए जाते हैं। जितने भी हमारे नॉन मेटल्स हैं मोस्टली सॉफ्ट फॉर्म में पाए जाते हैं, हार्ड फॉर्म में मोस्टली कम ही पाए जाते हैं। अब इनकी एक और स्टेट होती है कि रूम टेम्परेचर पे ये किस तरह की होते हैं। रूम टेम्परेचर जो मोस्टली होता है हमारा, उस पे आपने मेटल्स को देखा होगा कि हार्ड फॉर्म में पाए जाते हैं, लेकिन हमारे नॉन मेटल्स रूम टेम्परेचर पर सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों ही स्टेट्स में फाउंड की जा सकती हैं, देखी जा सकती है। तो देखा जिनको हम ठोस, द्रव और गैस, मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों ही स्टेट में आप नॉन मेटल्स को फाउंड कर सकते हैं। अब देखा जाए तो इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए कि नॉन मेटल्स का बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, तो मोस्टली इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही लो होते हैं। ये नहीं कि इनको 360 डिग्री या 375 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होता है, जिससे ये जल्दी से भी बॉयल या मेल्ट हो जाते हैं। अब डेंसिटी की बात करें कि इनकी डेंसिटी कितनी होती है, तो इनकी डेंसिटी भी लो होती है। जैसे कि कोई भी आपने केमिकल लिया,
जो नॉन मेटल है, लेकिन आप देखोगे उस केमिकल को कितनी सी डेंसिटी चाहिए होती है, घनत्व कितना सा चाहिए होता है, थोड़ा सा। तो मेटल्स की अपेक्षा में इनकी डेंसिटी बहुत कम होती है। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। जैसा कि आपने देखा था कि मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं क्योंकि वो डोनर होते हैं, ठीक है, डोनेट करते हैं अपना इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन के रूप में। लेकिन यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की देखें तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, क्योंकि ये उस डोनेट किए हुए इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। ये एक्सेप्टर होती है, गेन होते हैं। एक तरह से आप इनको जैसे हम बोलते हैं कि ऋणी व्यक्ति, मतलब किसी से उधार लिया है, तो ये एक तरह से उधार के रूप में वो इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं और स्टेबल होते हैं, इसीलिए ये इलेक्ट्रोनेगेटिव कहलाते हैं, क्योंकि इनका खुद का कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। सेकेंड पॉइंट है रिएक्ट विथ O2 टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है या हम किसी लेबोरेटरी में इनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहे हैं तो वहां पर ये अपना एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। थर्ड पॉइंट है डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। ये पानी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। ये बिल्कुल भी पानी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पॉइंट क्लियर है। फोर्थ पॉइंट, डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड। ये एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। मेटल्स एसिड के साथ रिएक्शन कर जाता है डाइल्यूट एसिड के साथ, और ये डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, क्योंकि मेटल बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं और ये एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, इसलिए ये डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन नहीं करते हैं। फिफ्थ पॉइंट है आपका रिएक्ट विथ साल्ट सॉल्यूशन। यदि हम इनको किसी भी कंपाउंड का साल्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएं तो ये नॉन मेटल्स उस साल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कर जाते हैं और कोई नया प्रोडक्ट फॉर्म करके हमें देते हैं। अब दे एक्ट एज गेन और एक्सेप्टर एजेंट। अब इनको गेन और एक्सेप्टर एजेंट क्यों कहा गया? क्योंकि मेटल्स आपके डोनर थे, ठीक है, या रिड्यूसिंग एजेंट थे, और ये आपके गेन या एक्सेप्टर एजेंट किस हैं? क्योंकि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो कि मेटल्स डोनेट करता है वो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए इन्हें एक्सेप्टर एजेंट या गेन एजेंट के रूप में बोला जाता है। ये तो थी नॉन मेटल्स के बारे में जनरली जो जानकारी होती है वो। अब बात आती है कि इनकी यूजेस क्या है नॉन मेटल्स के और मेटल्स के। तो मेटल्स के यूज देखें आप, एक तरह से जैसे कि आप देखते हैं कि मेकिंग वायर्स चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी वायर हो या फिर आप जो कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग होती है उनमें आप जैसे कि छत डालते हैं तो वहां पर जो लोहे के सरिये होते हैं उनको कसने के लिए जो वायर्स बनाए जाते हैं वो भी बनाए जाते हैं। कुकिंग यूटेंसिल्स बनाने में भी मेटल्स का यूज होता है। तीसरा इलेक्ट्रिकल वायर्स है, पैकिंग में यूज होती है मेटल्स का, यूज्ड इन होम कंस्ट्रक्शन। ये सारी चीज आप देख सकते हैं जहां पर हम मेटल्स का यूज बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। अब आपकी बात आती है नॉन मेटल्स की। इनके नॉन मेटल्स का यूज हम कहाँ कर सकते हैं? तो फॉर क्लीनिंग पर्पस, जैसे कि हमें अपने घर की साफ सफाई करनी है, किसी मोहल्ले की साफ सफाई करनी है, तो जो क्लीनिंग पाउडर आता है तो वहां पर कहीं ना कहीं नॉन मेटल्स वाले जो एलिमेंट्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, उनका हम यूज करते हैं। तो इसीलिए लिखा है कि क्लीनिंग पर्पस में इनका यूज होता है। दूसरा, एज डिसइंफेक्टेंट्स के रूप में भी हम इनका यूज करते हैं। इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट्स, जो हमारी लाइट्स होती हैं बल्ब वगैरह, इनमें भी हम डिफरेंट टाइप से इनका यूज करते हैं। और कटिंग ग्लास एटसेट्रा, कई सारी यूजेस हैं जहाँ पे हम अपने नॉन मेटल्स का भी यूज करते हैं। तो हमारा जो चैप्टर था हमारी जो 8th क्लास में आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर आपने क्या पढ़ा? मेटल्स के बारे में, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। फिर उसके बाद नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ा कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, जो दोनों ही अच्छे तरीके से आ गई होगी। और उसके बाद उसके यूजेस पढ़े कि यूजेस क्या होते हैं। तो यूजेस में मेटल्स के यूजेस और नॉन मेटल्स के यूजेस, कहाँ पे हम इनको यूज करते हैं। आपका जो चैप्टर था ये मोस्टली फिनिश है और इसकी वर्कशीट जल्दी ही प्रोवाइड किया जाएगी। थैंक यू।